Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, enjoying your life. So friends, welcome back to your own YouTube channel MBA Shivani. And last time in our previous video, we saw the significance of planning, and we have also covered MBO, the meaning of MBO and features of MBO. So that topic was completed. Today we are going to start a different topic, that is organization. And in today's session, we're going to see actually the concept and the importance of organization. So I want you to be very attentive. Please, friends, watch this video till the end, because this topic is really, you can say, I'm not joking over here, it's really important from your exam point of view. So without wasting a further, let's get started. First, we will understand the concept of organization. Let me tell you in simple words, like हिंदी में बता देती हूँ एक बार थोड़ा सा. तो दोस्तों देखो, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से ही पता चल रहा है किसी को ऑर्गेनाइज करना ना, सही जगह पे ऑर्गेनाइज करना. जैसे भी आप एग्जाम्पल लो अपने घर का, तो अपने घर में सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है. काफ़ी सारे लाइक पूरी फैमिली रहती है अपने घर में. लेट्स सपोज हर एक इंडिविजुअल मेंबर को पता है कि किसको क्या ऑर्गेनाइज करना है, किसको क्या काम करना है, और काम कर क्यों रहे हैं, ताकि एट दी एंड घर साफ लगे, है ना. मम्मी खाना बना रही है, पापा कुछ और काम कर रहे हैं, ब्रदर कुछ और काम कर रहा है, सिस्टर कुछ और काम कर रही है, कोई झाड़ू, कोई पोछा, मेड कुछ, मतलब सब लोगों का अपना अपना फिक्स टास्क है. और क्यों कर रहे हैं, ताकि घर को एट दी एंड क्लीन कर सके, ताकि घर के सारे जो भी टास्क हैं वो फुलफिल हो सके, अचीव हो सके. यही है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन. सो सिंपली ऑर्गेनाइज करना. अब यहाँ पे हम कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है वो देख रहे हैं. तो बेसिकली आपको पता है कंपनी में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंस, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट. तो इनके सबके इंडिविजुअल टास्क होते हैं जो कि इनमें डिवाइडेड होते हैं. सबको पता होता है किसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, और किसके पास अथॉरिटी रहेगी, कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा. बेसिकली ये सब ही मैनेज करना, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली किस चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज किया, एम्प्लॉयज़, वर्क को, अथॉरिटी को, रिसोर्सेज को. वी हैव ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग सो दैट व्हाट वी कैन डू एट द एंड, वी कैन अचीव व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, राइट, एंड ऑब्जेक्टिव्स. आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक डिटेल में, थोड़ी सी इसकी basically not in that detail that you will see, oh my god, I'm going to take so much of your time. No, I will hardly take 10 minutes, that's it. So organization is an important function of management. सबसे important function है ये, मतलब one of the important functions actually. First was the planning that we have already covered. If you have not watched that particular video, you can go and watch it. So which follows planning? It refers to the systematic arrangement of activities, people, authority and relationships for the achievement of what? Organizational objectives. ठीक है, किस चीज़ों का अरेंजमेंट था, एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट, पीपल का अरेंजमेंट, अथॉरिटीज़ का, एंड कोऑर्डिनेशन, रिलेशनशिप्स का. बेसिकली अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग. क्या है प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या नहीं करना, एंड ग्रुपिंग मीन्स जो सेम लोगों के जैसे सेम डिपार्टमेंट है उसमें सेम वो होता है ना, डिपार्टमेंट वाइज लोगों को साथ ग्रुप कर देना. जैसे कोई मार्केटिंग का है तो उसमें मार्केटिंग के होंगे, HR के हैं तो HR के ही होंगे, फाइनेंस के हैं तो फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा. एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ को भी ग्रुप कर दिया उनकी, क्योंकि डिपार्टमेंट होगा तो उनकी इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज़ है वो अलग है. एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग दैम टू अटेन कह लो, एक्वायर कह लो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. बेसिकली एट द एंड हमें ऑब्जेक्टिव्स ही पाने हैं, हमें ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफिल करना है. दस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दो, असाइनिंग ड्यूटीज़ टू इंडिविजुअल, ड्यूटीज़ दे दो किसी इंडिविजुअल को क्या काम करना है बेसिकली, एंड स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी स्टैब्लिश कर दो. भैया तुम्हारी अथॉरिटी है तो एट द एंड तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगे. ऐसे नहीं कि भाई अथॉरिटी तो तुमने ले ली थी बट
जब काम अच्छे से नहीं हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डर रहे हो, नहीं, दोनों चीज़ों को स्टैब्लिश किया गया प्रॉपरली एंड रिलेशनशिप अमंग दैम. So in simple words, let us see once again. In simple words, what is organization? Provides a framework of jobs, duties, authorities, and relationship within which people work together to achieve common objectives. All right. It specifies what work is to be done, who will perform it, who will have the authority, and how different activities will be coordinated. Therefore, organization creates a clear structure of work and authority and ensures that the efforts of individual and groups are properly coordinated toward the achievement of organizational goals. I know थोड़ा सा ज़्यादा रीड कर दिया दोस्तों मैंने, तो सिंपल मीनिंग वही है कि पहले एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे कौन आता है, डिपार्टमेंटलाइज्ड जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, उनके नीचे कौन आते हैं, एम्प्लॉयज़. सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसोर्सेज है. तो इन सब के कामों को, एक्टिविटीज़ को, इन लोगों को और रिलेशनशिप को ही अरेंज करना और यू कैन से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एक एग्जाम्पल भी मेंशन है यहाँ पे, इन अ कंपनी एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर ग्रुप्ड इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट्स होता है. स्पेसिफिक ड्यूटीज आर असाइन टू एम्प्लॉयज़, कोई ड्यूटी एम्प्लॉयज़ को दी जाएंगी. मैनेजर्स आर गिवन अथॉरिटी ओवर देयर डिपार्टमेंट. मैनेजर की क्या रहेगी, अथॉरिटी रहेगी. वो लोग ही, मैनेजर ही तो बताएंगे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है. एंड ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर, सारे डिपार्टमेंट्स काम करेंगे साथ में टू अचीव द कंपनीज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि साथ में काम करेंगे तभी तो गोल अचीव हो पाएगा. अगर अपनी अपनी अलग अलग ही दिशा में भागेंगे, कोई किसी को सुन नहीं रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, देन देयर विल बी नो ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से द गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड एट एनी कॉस्ट. सिमिलरली अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, दैट इज़ कॉल हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लो. डॉक्टर का टास्क होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना, नर्स अपना एक टास्क इंडिविजुअल देती है, वो डॉक्टर को असिस्ट करती है, और जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो बिलिंग बनाते हैं. सिमिलरली जो मेडिसिन पे बैठा होता है, मेडिकल जो स्टोर होता है वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है. तो एवरी वन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल टास्क एंड ड्यूटीज़ एंड एवरी वन इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल for their task, like they have the authority and they are equally responsible for that. So this is what called organization. हर एक पर्टिकुलर चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ताकि क्या हो सके, एट दी एंड गोल्स अचीव हो सके, है ना. तो बेसिकली यही था ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट. आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स. अगर अभी भी कोई डाउट है, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट अवे इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, I'll leave no stone unturned to make this concept clear to you or to make you understand this once again. Alright, now let us move to our next topic, that is importance of organizing. अभी तक हमने समझा कॉन्सेप्ट क्या था, अब इम्पॉर्टेंस आपको क्लैरिटी से खुद से तो थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, फिर भी नहीं है आइडिया. लेट अस सी वन बाय वन. ऑलराइट, ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस में थोड़ा सा आपको क्या लिखना है, बिकॉज आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट 2 लाइन 3 लाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे टाइम पे आया था MBA के एंड सेमेस्टर में. इट वाज फॉर 20 मार्क्स टू बी ऑनेस्ट विद यू. तो आपको अगर ये क्वेश्चन मिलता है, मे बी if not for 20 marks, if 10 marks and maybe if for 5 marks, then how you can write. So that's the technique, this is the technique actually. So organizing is essential because merely preparing plan is not sufficient. क्योंकि प्लान बना दोगे तो प्लान बनाना थोड़ी ना सफिशिएंट है. प्लान में आपने एक रोड मैप प्रिपेयर किया कि अच्छा ठीक है ये ऐसे करेंगे तो चीज़ें अचीव हो जाएंगी. बट प्लान करके आप ऑर्गेनाइज ही नहीं कर रहे हो चीज़ों को, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना एक रियल लाइफ में. Plan can be successfully implemented only when work, authority, people and resources are properly organized. कौन चीज़ें, 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको ऑर्गेनाइजेशन में. एक तो अथॉरिटी, वर्क, पीपल, रिसोर्सेज
पीपल, वर्क, अथॉरिटी, ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए। बेसिकली यही है पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपका। फर्स्ट आप देखो इंपॉर्टेंस, फटाफट देख लेते हैं। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये पहली इंपॉर्टेंस जो कि अभी तक हम करते ही चले आ रहे हैं, इसको रट लो एकदम से। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन अरेंजिंग एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पर्सन नोज व्हाट हैज़ टू बी डन एंड हाउ हिज और हर वर्क कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है और कितना उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, मतलब कितना काम करना है और उसका काम कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट्स डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। डिविजन ऑफ वर्क मीन्स मैंने आपको भी बताया था, ऐसा नहीं है कि HR डिपार्टमेंट में ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट आप इंक्लूड कर दो और HR डिपार्टमेंट में ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम हो रहा है, उसी में फाइनेंस का काम हो रहा है, उसी में सब कुछ मिल गया, मतलब कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट नहीं है, कंपनी का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो ये नहीं, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रमोट करता है वो क्या है? डिविजन ऑफ वर्क। ऑलराइट, स्पेशलाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए और स्पेसिफिकली उसका नाम होना चाहिए। व्हेन अ पर्सन प्रमोट्स परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्किल एंड एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। बेसिकली अगर एक HR है, HR का क्या काम होगा? एम्प्लॉयज़ को हायर करना। अब आप एक HR को जाके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बिठा दोगे तो उसको पता ही नहीं है, तो ये डिवीजन ऑफ वर्क क्लैरिटी से नहीं हो रहा बेसिकली। तो एक पर्सन को पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर को, बेसिकली मैनेजर को, कि किस पर्सन को, किस एम्प्लॉय को उसकी एबिलिटी और स्किल के अकॉर्डिंग काम दे ताकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअली। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड technological resources. It reduces unnecessary duplication and wastage of resources. Basically हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसको प्रॉपर यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि रिसोर्सेज तो हमारे पास, आपको पता है, abundant resources नहीं है, वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो उस चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज करना है ताकि डुप्लीकेशन और वेस्टेज को रिड्यूस कर सके। ऑलराइट, फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है? स्टैब्लिशेस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव been learning, or you can say I've been speaking about this for a long time. This is the main concept for organizing. That is, organization clearly defines who is responsible for what work and who has the authority to make decisions. This reduce confusion and overlapping of duties. अगर जैसे एम्प्लॉय किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको जो मैनेजर जो था जिसने उसको ये काम दिया था, तो वो एम्प्लॉय अगर कुछ भी गलत काम करता है तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा और जिसने उसको अथॉरिटी दी थी वही डिसीजन लेगा बेसिकली। ठीक है, सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वर्क, ये डिफाइन कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन। एंड हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, किसकी अथॉरिटी लेने की ताकत है किसमें, और कौन रिस्पॉन्सिबल है काम के लिए बेसिकली। ठीक है, जिससे क्या नहीं होगा? एक तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज नहीं होगी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। हाउ? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। हर किसी डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सब पे ध्यान देगा, प्रोडक्शन अपना प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, HR अपना HR वर्क पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान देगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट पे सारी चीज़ें फाइनेंशियल से रिलेटेड ध्यान देगा। बट ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूट टू कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। सबका काम अलग है भले, ठीक है, लेकिन काम तो एक, ऑब्जेक्टिव तो सिंपल एक ही है ना, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं वो। सो ऑर्गेनाइजिंग एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप्स अमंग डिपार्टमेंट्स एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज़। ये क्या करता है बेसिकली? सब में चारों जो भी डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही होती है बेसिकली, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से एक्चुअली, क्योंकि ऑर्गेनाइज कर दिया तभी तो उनमें एक रिलेशनशिप हुआ है कि अच्छा ठीक है ये HR डिपार्टमेंट है, ये है, अगर किसी को कुछ हेल्प की नीड पड़ रही है, दे कैन गो टू ईच अदर एंड दे कैन आस्क फॉर हेल्प एंड देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल ऑफ दैम। ऑलराइट, अमंग ऑल ऑफ देम एक्चुअली। सो ये किससे हुआ? फैसिलिटेट किसने किया? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। ऑलराइट, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज। Next is avoids duplication of work. How?
When duties and responsibilities are clearly defined, the same work is not unnecessarily performed by several employees. ऐसा नहीं है अगर एक इंसान को पता है कि उसको क्या ड्यूटी क्या और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो हर कोई सेम काम क्यों करेगा भैया। अगर एचआर को पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है और एचआर ने कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को काम दिया है उसके जो नीचे हैं डाउन में मतलब अंडर में, तो वो उसी का काम करेंगे। एचआर पर्सन ने जो टास्क प्रोवाइड किया वो करेंगे, है ना। मार्केटिंग वाले जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम करेंगे। ऐसे नहीं है कि सब कुछ अननेसेसरली सेम वर्क करने लग जाए, नहीं। दस ऑर्गेनाइजिंग रिड्यूसेस डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। सेम एक्टिविटीज बार बार ना हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे होता है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो भी उस डिपार्टमेंट में हैं वो उसी का काम कर रहे हैं, एचआर में है वो अपना काम कर रहे हैं, बेसिकली ये है। नेक्स्ट इज स्टैब्लिशेस कम्युनिकेशंस relationships. Organization establishes formal channels of communication between superiors and subordinates. Proper communication होता है superior and to subordinate, subordinate to superior. It makes the flow of information more systematic and effective. इस systematic flow में communication होता है, एक proper hierarchy होती है। ऐसे नहीं कि employees की बात ही नहीं सुनी जा रही, employees जो भी है उनको पूरे sideline कर दिया है, उनको सिर्फ काम के उसके वे में देखा जा रहा है कि तो मशीन इनसे काम कराओ। नो, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन है, प्रॉपर एक मतलब होता है ना इम्पॉर्टेंस दी जा रही है कि एम्प्लॉयज़ की सुननी है और एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ बात रखनी है तो सुपीरियर भी वहाँ पे उनके लिए अवेलेबल है ऑल द टाइम, ठीक है। और सुपीरियर को अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ बताना है सो देयर इज़ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन अमंग ऑल ऑफ दैम। Next is facilitates delegation of authority. That is like, let us see the meaning. A well-designed organization enables manager to delegate authority. Delegate means partner. Authority to subordinate. Delegation reduces the workload of managers and gives employees opportunity to take responsibility. अगर किसी एम्प्लॉयर के पास मैनेजर के पास कुछ ऐसा टास्क है और वो सोचा है कि मैं डेलीगेट कर दूँ अपना काम, थोड़ा सा ना सेग्रीगेट कर दूँ, थोड़ा डिवाइड कर दूँ, जिससे क्योंकि मैनेजर को थोड़ा वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा और प्लस एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा वाओ कि आज हमें ये काम करने का मौका मिला है, आज हमें ये पावर मिली है। ऐसा नहीं कि मैनेजर ने पूरी ही अपनी पावर दे दी, नो, उसने सिर्फ डेलीगेट किया, कुछ काम उसने एम्प्लॉयज़ को बांट दिया है कि भाई अच्छा आज मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ, मुझे आइडियाज़ चाहिए और तुम लोग मुझे आइडियाज़ ला के दोगे और मैं तभी डिसीजन आज हमारा प्रॉपर होगा या मतलब हम सब बैठ के लेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करें। ऑलराइट, I hope friends you are able to understand the importance of organizing because I don't know whether I am speaking in a faster manner or my pace is slow or is it fast. Could you please let me know in the comment section of this video because I really want to know that the way I speak, is it that fast, is it that quick or rapid, or should I speak in the more slow and calm and composed voice so that you can easily understand whatever I am saying and it doesn't feel like that I am reading, because I don't want that the PPT sound that I am reading only, because no friends, I have done a lot of hard work, you can say, and put a lot of efforts to make this PPT. It's just not that I have copy paste the content. No, first I check, first I go through, because being an MBA student, not actually being not being an MBA student, earlier I was, so I just saying this, I'm saying it because I'm used to say it a lot. Earlier I used to say it a lot actually. So let us see the 9th. Although now you might be thinking that hey importance तो 5 to 6 ही बहुत है, that is true दोस्तों, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो आप 2 से 4 इंपॉर्टेंस लिख दो। क्वेश्चन अगर लेंदी आ रहा है, इफ़ यू आर फाइंडिंग दैट क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, यू कैन राइट 7 to 8 importance, but I want you to learn at least 10 or even you can go for 8 also, so that if you are like running out of the some of the points, you can easily write the other points, right, the other importance, so that you will not run out of the pointers. That's why I'm giving you so many pointers, so many you can say
importance over here. So these are the last two importance. Let's do it quickly and then I'm going to wrap up this video. So last ninth one is promotes growth and expansion, that we know already. A sound organizational structure enables an enterprise actually to expand its operation by creating new department positions and levels of authority according to changing requirement. अगर जो एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, एंटरप्राइज को इनेबल करता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशन बढ़ेगा, डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, पोजीशंस बढ़ेंगी और लेवल्स ऑफ अथॉरिटी चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है. नेक्स्ट द लास्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फैसिलिटेट्स अडेप्शन टू चेंज. ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, दैट वी ऑल नो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ऑपरेट होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में. ऐसे नहीं कि पहले के ज़माने के लोग आ रहे हैं, नहीं, ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ अप्रोच नहीं चलती है बेसिकली. अ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेक्स इट ईजियर फॉर द एंटरप्राइज टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड मार्केटिंग कंडीशन. एक जो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन वही बन पाता है जो कि एंटरप्राइज को अपने रिस्पॉन्ड करे चेंजेस, मतलब चेंज हो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी बाहर चेंज हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, मार्केटिंग कंडीशन चेंज हो गई है, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना चाहिए बेसिकली, है ना. ऐसे नहीं कि रिजिड हो जाए ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के पीपल एम्प्लॉयज़ रिजिड हो जाए कि नो 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 रिलेंटलेस, लाइक रेजिस्ट करने लगे इस चीज़ को कि नहीं हम नहीं करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. फैसिलिटेट्स अडेप्शन टू चेंज what it like because of organization only. So friends, I hope you have got the clarity and we have covered the importance of organization. If you have understood all the importance, please hit the like button, share this video as much as you can with your friends, with whomsoever who is doing MBA and maybe who is in their 11th and 12th standard, and if they are getting the same topic, they can also easily cover the same topic from this video only. And if you find any other video helpful and beneficial for you, you can watch them also, so I don't have any issue with that. So in our next video we're going to see the process of organizing, and I want you to watch this particular video, because this is, I would highly recommend you that you will definitely going to find this particular question in your examination. So don't miss this one, otherwise you will feel the FOMO. And I'll see you with another one friends just like this one. Till then friends, take care, bye bye, radhe radhe dosto, radhe radhe.